थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि क्या बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड कप के लिए होना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। और हैंडशेक हैंडशेक याद है आपको? मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हैंडशेक जो है वो कब शुरू हुआ था? हैंडशेक हुआ था लेट मी थिंक। हैंडशेक हुआ था जब सूर्या कुमार यादव ने मोहसिन नकवी से हैंडशेक किया था। फिर सलमान अली आगा के साथ सूर्या कुमार यादव ने हैंडशेक किया था। फिर जब सलमान अली आगा हैंडशेक करने लगे थे सूर्या कुमार यादव से, तो एंडी बॉयकॉफ्ट जो मैच रेफरी थे, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि नहीं, हैंडशेक नहीं करना, क्योंकि बीसीसीआई ने उन्हें बोला है कि हैंडशेक नहीं होगा। और बीसीसीआई को किसने बोला था? बीजेपी ने। बीजेपी कौन? जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने। हाँ, याद आ गया। सो हैंडशेक फिर नहीं हुआ। और फिर हैंडशेक जो है वो अमर्जिंग में भी नहीं हुआ था। अमर्जिंग एशिया कप में, अंडर 19 का जो एशिया कप था, उसमें भी नहीं हुआ था। लेकिन ये हैंडशेक जो है वो क्यों आ गया दोबारा? वो कमर्शियल में भी ये हैंडशेक की बात हुई थी। हाँ, लेकिन ये है कि अगर कोई हैंडशेक करेगा इंडिया की तरफ से पाकिस्तान से, तो वो तो देशद्रोही होगा ना पूरी तरह से। अरे ठहरिए, ये डबल विकेट टूर्नामेंट जद्दा में हो रहा है ना, इसमें क्या हुआ? इसमें इरफान पठान, लेकिन वो तो पाकिस्तानी है। इरफान पठान पाकिस्तानी नहीं? अच्छा नहीं, वो हैं जो कि जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली थी कराची में, वो ही है ना इरफान पठान। उन्होंने हैंडशेक कर इरफान तो गयो। इरफान भाई, आपको तो नहीं छोड़ेंगे अब। क्या करेंगे अब? इरफान भाई की तो लग गई। इरफान पठान ने हैंडशेक कर लिया है शोएब मलिक के साथ। सिर्फ हैंडशेक ही नहीं किया है, बल्कि गले भी मिल लिया है। अरे भाई, क्या कर रहे हैं आप? मतलब गले मिल लिया सीधा ही। सो हैंडशेक हो गया, गले भी मिल लिया। इरफान पठान, स्टीवर्ट बनी और इमरान नज़ीर ने जो डबल विकेट टूर्नामेंट जद्दा में हो रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान ने इंडिया को 5 रन से हराया। और जब मैच ख़त्म हुआ तो इरफान पठान और जो शोएब मलिक हैं, वो आपस में गले मिल गए। और ये गले पड़े नहीं हैं, ये गले मिले गए। सो ये अच्छा जेस्चर है। यही हम चाहते हैं क्रिकेट में। यही हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में ये जो टेंशन्स हैं, इनको ख़त्म किया जाए, पॉलिटिक्स को बाहर निकाला जाए। और यहाँ से ये कंट्रोवर्सी जो है हैंडशेक की, इसको वर्ल्ड कप में अगर क्या कमाल ही हो कि सूर्या कुमार यादव और सलमान अली आगा दोनों हैंडशेक करें एक दूसरे के साथ और इस किस्से को ख़त्म करें, ताकि हम जो है वो आगे बढ़ सकें, मैच्योर हो सकें, थोड़ा सा सेंस जो है वो प्रिवेल कर सके, जो दिमाग है उसका इस्तेमाल हो सके। वरना जो है हम इसी दकियानूसी बातों में फंसे रहेंगे कि हैंडशेक नहीं करना, लेकिन क्रिकेट मैच ज़रूर खेलना है एक दूसरे के साथ पैसे के लिए। सो होपफुली सेंस विल प्रिवेल इन वर्ल्ड कप। सो ये मैंने अपडेट देनी थी आपको हैंडशेक के ऊपर। अब चलते हैं जो अपना मुद्दा है उसके ऊपर, जो है बाबर आजम की सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के स्क्वाड में। अभी तक बाबर आजम ने क्या किया है? बाबर आजम ने अभी जब से कमबैक किया है पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में, जब वो साउथ अफ्रीका सीरीज़ के लिए वापस बुलाया गया था उनको, तो उन्होंने 3 मैचेस साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेले थे। फिर उसके बाद 5 मैचेस जो ट्राई नेशन सीरीज़ में हुए थे। ये मैंने आपके सामने बाबर का रिकॉर्ड रखा है, जो उन 8 मैचों में बाबर ने परफॉर्मेंस दी है। इसमें आप देख सकते हैं कि 8 मैचेस में बाबर ने 206 रन्स बनाए, जिसमें 2 50s थी और 180 बॉल्स बाबर ने खेली। 114 का बाबर का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद बाबर आजम को जो साइनिंग हुई सिडनी सिक्सर्स की बिग बैश
जो लीग थी उसके लिए साइनिंग तो खैर पहले ही हो गई हुई थी, लेकिन जब वो खेलने गए तो एक के बाद एक कंट्रोवर्सी जो है वो बाबर आजम के बारे में जो है वो आती रही। पहले जो बाबर आजम थे उनकी जो कंट्रोवर्सी आई कि जब स्टीव स्मिथ ने सिंगल उनको डिनाई की बिकॉज ही वांटेड टू टेक स्ट्राइक, ही वांटेड टू टेक केयर ऑफ द पावर सर्ज ओवर, बिकॉज उनको लगता था कि बाबर आजम के बाजुओं में वो दम नहीं है कि वो छक्का मार सके। तो उसके बाद बाबर आजम नाराज़ हो गए। फिर हमें पता चला कि जो सिडनी सिक्सर के कप्तान हैं हेनरिक्स, उन्होंने बताया, उन्होंने खुलासा दिया कि बाबर आजम को 2 दिन लगे इस चीज़ को समझाने के लिए कि भाई ये नॉर्मल है हमारे कल्चर में, आपके कल्चर में शायद नॉर्मल ना हो, जहाँ पर हम टीम का सोचते हैं, इंडिविजुअलिज्म का नहीं सोचते। फिर जब बाबर आजम के बारे में बात हुई और प्ले ऑफ में सिडनी सिक्सर्स जो है वो पहुंचे, जो नेक्स्ट मैच था आफ्टर दैट सिंगल कंट्रोवर्सी, बाबर आजम जो हैं वो 0 बनाकर पवेलियन में वापस गए। तब तक बाबर ने जो है 11 मैचेस खेले थे, 202 रन्स बाबर ने बनाए थे, 103 का इनका स्ट्राइक रेट था जो कि बिग बैश क्रिकेट लीग के सीज़न की सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट में आता है जब किसी प्लेयर ने 200 या 200 से ज़्यादा रन्स बनाए हो। सो बाबर आजम जो हैं उनकी परफॉर्मेंस 0/0 रही बिग बैश क्रिकेट लीग में। जब मार्क वॉ से पूछा गया कि क्या बाबर आजम जो हैं उनको सिडनी सिक्सर के जो फाइनल क्वालिफायर था उसमें होना चाहिए, जो डू एंड डाई गेम थी, तो मार्क वॉ ने बोला कि अगर मैं सिडनी सिक्सर्स में होता तो मैं बाबर आजम को अपनी टीम से ड्रॉप कर देता। अब बाबर आजम को वापस बुला लिया गया है अकॉर्डिंग टू पीसीबी। मुझे लगता है कि बाबर आजम की जो फेस सेविंग है वो हुई है, क्योंकि अभी एक मैच बिग बैश क्रिकेट लीग का बाकी था, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था बाबर आजम और सिडनी सिक्सर्स और पीसीबी के दरमियान और जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट थी वो ये था कि आखिर तक बाबर आजम जो हैं वो रहेंगे जब तक बिग बैश लीग जो है वो खेली नहीं जाएगी, कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन बाबर आजम जो है सिडनी सिक्सर्स के लिए लाइबिलिटी बन गए, और जो प्लेयर अपनी जो लीग है यानी कि लीग क्रिकेट है उसकी टीम, उसकी 11 में जगह नहीं बना सकता, क्या उसको पाकिस्तान के स्क्वाड में होना चाहिए? क्या पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ऐसे प्लेयर को होना चाहिए? मेरा क्वेश्चन जो है वो सिंपल ये है कि अगर बाबर आजम नहीं तो उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो कौन है? क्या वो सलमान अली आगा हैं जो नंबर 3 पर आकर बैटिंग करेंगे? क्या हमने उनकी रिप्लेसमेंट वाकई ही बनाई है? क्या हमने उनको जो है वो बोला कि आप परफॉर्मेंस दे के टीम में आइए, या कि हमने सिर्फ सोशल मीडिया के प्रेशर के ऊपर बाबर आजम को जो है वो टीम में डाला? मैं जो सबके सामने है वो यही है कि सोशल मीडिया के प्रेशर के ऊपर पाकिस्तान के स्क्वाड में बाबर आजम की जगह बनी, जहां पर उनको बुलाया गया। यहाँ पर जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अब पाकिस्तान अनाउंस करने जा रहा है, इसमें मुझे लगता है कि बाबर आजम को स्क्वाड के अंदर होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि फाइनली इस चैप्टर को क्लोज कीजिए, अब आपने आगे बढ़ना है। बाबर आजम अगर टीम में आते हैं और वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो उनको फिर T20 से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। एटलीस्ट पाकिस्तान को उनको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। आपके पास फ्यूचर के अच्छे स्टार्स हैं अंडर 19 में, एमर्जिंग में, जिनको आप टीम में डालकर, जैसे इंडिया का टेम्पलेट है वो टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपने सिर्फ हिटिंग करनी है और आपने इनिंग को बिल्ड करना है 200 150 इसके स्ट्राइक रेट के बीच में। और तभी आप जो है वो इस वक्त जो मॉडर्न डे T20 है उसमें आप चल सकते हैं आगे, वरना फिर वही होगा जो अभी हो रहा है। 103 का स्ट्राइक रेट, 114 का स्ट्राइक रेट, इस मीडियोक्रिटी से, इस बिलो एवरेज परफॉर्मेंसेस से हमें बाहर आना पड़ेगा। और उसका एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि बाबर का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको बंद कराने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, वो ये है कि बाबर आजम को टीम में डाला जाए। अगर वो पास हो जाते हैं वर्ल्ड कप में सो वेल एंड गुड, पाकिस्तान डू वेल, तो दैट्स ग्रेट फॉर पाकिस्तान। लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर उनको कंप्लीटली आपको निकालना पड़ेगा। यही बाबर आजम का सोल्यूशन है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान स्क्वाड में वो शामिल होंगे
और फिर उनको 11 में जब सिलेक्शन दी जाएगी तो उन्हें परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर नहीं देंगे तो देन दिस विल बी द लास्ट वर्ल्ड कप ऑफ बाबर आजम। फिर बाबर आजम की कहानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी T20 से। आपके ख्याल से क्या बाबर आजम को T20 में होना चाहिए नहीं? वीडियो के कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।